हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इसमें मैं आप सभी के सामने लाया हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपके लॉकडाउन से जुड़े हुए हैं या फिर जो कि आपके कोरोना वायरस से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, ये जो मेरे वर्ड्स हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ ये उन सभी स्टूडेंट्स को भी जो है जरूर देखनी चाहिए, इन वर्ड्स की नॉलेज उन सभी स्टूडेंट्स को भी जरूर होनी चाहिए कि जिनके एग्जाम में भले ही इंग्लिश जो है नहीं आती। बिकॉज ये जो मेरे वर्ड्स हैं, हमारे नॉर्मल वर्ड्स हैं जो कि हमारी एक जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उसको पता होने चाहिए। और ये सभी वर्ड्स जो आजकल हमारे जो न्यूज़पेपर है या फिर जो हमारे न्यूज है उनमें बहुत ज्यादा जो है यूज किए जा रहे हैं। तो इन सभी वर्ड्स का जो मीनिंग हमें मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज क्योंकि एक ऑर्डिनरी सिटीजन होने के नाते हम सभी का खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि ये जो हमारे देश पर एक महामारी कह सकते हैं या फिर विपदा आई है, इस विपदा के दौरान जो हमें नई चीजें सीखने को मिल रही है, हम उन सभी चीजों को जो है सीखें और इनके साथ ही साथ अपनी जो नॉलेज है उसको हम इंक्रीज करें। तो चलो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे वर्ड्स आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपके लॉकडाउन और कोरोना वायरस से मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेटेड है और आने वाला जो आपका एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो तो दोस्तों, शुरू करता हूं। आज का जो सबसे पहला हमारा वर्ड है वो है हमारा एपिडेमिक। देखिए मेरे भाई, जो ये वर्ड एपिडेमिक है और पेंडेमिक है, ये आजकल सबसे ज्यादा जो है न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज में हमें जो है सुनने को मिल रहे हैं। और इन दोनों वर्ड्स में जो है ऑलमोस्ट हमें जो सब कुछ सिमिलर सा नजर आता है, बिकॉज इन दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो आप दोनों में डिफरेंस क्लियर करना है, क्या होते हैं दोनों को समझना। देखिए, ये जो मेरा एपिडेमिक वर्ड है, पहले इस पे बात करता हूं। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? महामारी। और महामारी का मतलब होता है कि जब भी कभी कोई भी एक बीमारी बहुत तेजी से फैले और वो एक पार्टिकुलर एरिया को अपनी ग्रस्त में ले ले या फिर उसको जकड़ ले या फिर उसमें बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से एक बहुत बड़े स्तर पर फैल जाए, तो उसी बीमारी को जो है महामारी नाम दे दिया जाता है। फिर से समझिए, जब भी कभी कोई भी बीमारी एक पार्टिकुलर एरिया में बहुत तेजी से फैल गई कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है, तो उसी बीमारी के लिए हम एक पार्टिकुलर नाम देते हैं और उसको मैं क्या नाम देता हूं? उसको मैं बोलता हूं एपिडेमिक। आई होप समझ पा रहे होंगे। तो एपिडेमिक का आपका मतलब क्या हो गया? एपिडेमिक का मतलब हमारा हो गया महामारी। समझ रहे हैं? तो जैसे कि कोई भी बीमारी है, अगर वो एक पार्टिकुलर एरिया में फैलती है, बहुत तेजी से फैलती है और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो उस बीमारी को आप क्या बोलेंगे? एपिडेमिक। क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात कर ले रहा हूं कि एपिडेमिक से पेंडेमिक का क्या रिलेशन है। तो देखिए मेरे भाई, जब कोई बीमारी एक पार्टिकुलर एरिया में ना रह करके ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाए, उसी बीमारी को एपिडेमिक ना कह के हम उसी को नाम दे देते हैं पेंडेमिक। भला कैसे? एग्जांपल से समझिएगा। जैसे कि आपका कोरोना वायरस है। जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई तो ऐसा बताया जा रहा है कि 2019 के दिसंबर में ये जो चीन के वुहान शहर में जो शुरुआत हुई और वहां पर ये जो फैलना शुरू हुआ। तो जब इसकी शुरुआत वुहान में हुई और ये वुहान में फैल रहा था, तो उस दौरान चीन ने इसको जो एपिडेमिक घोषित किया। लेकिन जनवरी 2020 में WHO ने इसको जो है पेंडेमिक घोषित कर दिया। बिकॉज जनवरी 2020 तक जो है कोरोना वायरस था, ये ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में जो है स्प्रेड हो चुका था। तो आपने देखा, जब ये केवल चीन में था तो इसको नाम क्या दिया गया? एपिडेमिक। लेकिन जैसे ही ये वायरस आपका चीन में ना रह के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया, तो इसी को नाम क्या दे दिया जाता है? मेरा पेंडेमिक। तो आई होप दोनों वर्ड्स में आपको जो है कंफ्यूजन अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन आपके साथ नहीं रही होगी। फिर से समझ लीजिए कि जब एक पार्टिकुलर एरिया में कोई बीमारी फैल रही है तो उसको आप एपिडेमिक बोलेंगे। लेकिन अगर वही बीमारी ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर आपकी जो फैल जा रही है, तो आप उसको एपिडेमिक ना कह के क्या बोलते हैं? आप उसको पेंडेमिक जो है उसको नाम दिया जाता है। आई होप ये दो वर्ड्स आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वर्ड पे बात कर लेता हूं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा नोवेल। अब ये जो वर्ड नोवेल है, इसको देख करके आपको लग रहा होगा कि मैं पढ़ने वाले नोवेल की बात कर रहा हूं, जो हम अक्सर जो है फ्री टाइम में स्टडी करते हैं। नहीं जी, मैं इस नोवेल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं नोवेल कोरोना वायरस। अक्सर आप सभी जो है फोन का यूज करते होंगे और फोन में जैसे हम किसी को कॉल करते हैं तो बोला जाता है कि नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। तो वहां पर वर्ड यूज हो रहा है नोवेल। तो इस नोवेल वर्ड का क्या मतलब है? तो इस नोवेल वर्ड का समझना मेरे भाई, इस नोवेल वर्ड का मतलब होता है अनयूजुअल।
नोवल वर्ड का मतलब क्या होता है आपका अनयूजुअल। इट्स मीन्स कोई भी एक ऐसी बीमारी जो कि अपने आप में पूर्ण रूप से कंप्लीटली न्यू हो। समझ रहे हैं, कोई भी एक ऐसी बीमारी, कोई भी एक ऐसी डिसीज जो कि अपने आप में कंप्लीटली न्यू हो, बिल्कुल पहली बार आई हो, तो उसको ही क्या बोला जाता है, आपका जो है नोवल वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे कि जो आपका कोरोना वायरस है, इसके बारे में साइंटिस्ट पहले भी जानते थे, लेकिन जो इस बार हमारा ये जो कोरोना वायरस आया है, कोविड-19 हमारा आया है, इसके बारे में साइंटिस्ट को अभी कोई नॉलेज नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन अभी जो नहीं बन पाई। तो ये जो मेरा वायरस है, इसको क्या नाम दिया जा रहा है, नोवल कोरोना वायरस। समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए मैं एक नया वर्ड भी जो यूज कर सकता हूं कि इंटरेस्टिंगली न्यू, कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि बिल्कुल अपने आप में न्यू है, अनयूजुअल है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं मेरे भाई, उसको मैं बोलता हूं नोवेल। आई थिंक वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब तक मैंने आपके सामने 3 वर्ड क्लियर किए। पहला था एपिडेमिक, इट्स मीन्स महामारी। दूसरा था मेरा पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब जब वही महामारी बड़े स्तर पर पूरे वर्ल्ड में फैल जाए तो एपिडेमिक बन जाती है पेंडेमिक। और पेंडेमिक के साथ ही थर्ड वर्ड मैंने पढ़ा आपके साथ नोवेल, और नोवेल का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेडली न्यू या फिर अनयूजुअल। आई थिंक ये जो आपके 3 वर्ड है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अभी आपको जो याद हो गए होंगे। बात कर ले रहा हूं मेरे भाई क्वेश्चन आपकी वोकैब्स नंबर 4 पे। 4th वर्ड है मेरा आउटब्रेक। और आउटब्रेक जो मेरा वर्ड होता है, इस आउटब्रेक वर्ड अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसका आपका मतलब होता है शुरुआत। इसका आपका मीनिंग क्या होता है, शुरुआत। इट्स मीन्स ऐसे समझिए कि अगर किसी भी चीज की जो शुरुआत हो रही है, बिगिनिंग हो रही है, उसी बिगिनिंग को मैं क्या बोल सकता हूं, आउटब्रेक बोल सकता हूं। जैसे कि जो हमारा कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई, वुहान से हुई, तो कह सकता हूं कोरोना वायरस आउटब्रेक फ्रॉम वुहान। तो आउटब्रेक का मतलब आपका क्या निकल करके आता है, इसका आपका मीनिंग निकल करके आता है आपकी शुरुआत। लेकिन आउटब्रेक जो ये मेरा वर्ड है, इसका मतलब और भी निकल जाता है। अगर हिंदी मीनिंग की बात कर लें, कंफ्यूज मत हो जाना, इसका मतलब आपका और निकलता है प्रकोप, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कहर। कहर समझते हैं ना, जो आपकी तबाही होती है, उसको भी मैं आउटब्रेक बोल देता हूं। लेकिन जो कोरोना वायरस के सेंस में इसका मीनिंग निकलेगा, वो निकलेगा आपकी बिगिनिंग, शुरुआत। किसकी आखिरकार शुरुआत कहां से हो रही है, तो वो उसका होगा आउटब्रेक। आई थिंक 4th वर्ड क्लियर हुआ होगा। 5th वर्ड पे जा रहा हूं भाई, सैनिटाइज। अब सबसे पहली बात, ये जो सैनिटाइज वर्ड है, इसको आप या तो लिख लीजिए सैनिटाइज इस तरीके से, या फिर आप इसी में जो है ZE का भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है जी। और ये जो सैनिटाइज वर्ड है, इसका मतलब आप सभी इजीली जानते हैं, आप सभी इस वर्ड से जो अच्छे खासे जो है परिचित हैं। और इस वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी चीज को साफ सुथरा बनाना। इट्स मीन्स किसी चीज को नीट एंड क्लीन जो हम करते हैं उसी को बोलते हैं हम सैनिटाइज। और इसी के उस टर्म्स में यूज हो रहा है सैनिटाइजर, मतलब बनाने वाला, जो हमारा लिक्विड है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सैनिटाइजर। सैनिटाइजेशन, इट्स मीन्स आप उसको वर्ब बना टर्म को साफ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो सैनिटाइज का मतलब होता है साफ करना किसी चीज को। नेक्स्ट मेरा वर्ड क्या आता है, नेक्स्ट मेरा वर्ड आ रहा है पैनिक। पैनिक अपने आप में इंपोर्टेंट वर्ड है। पैनिक को समझना मेरे भाई, पैनिक का मतलब होता है किसी चीज को लेकर के घबराहट। पैनिक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेकर घबराहट, या फिर किसी चीज का खौफ, या फिर किसी चीज को लेकर के भय। जैसे कि जैसे ही कोरोना वायरस के जो केस हैं वो बढ़ने शुरू हुए, गवर्नमेंट जो है पैनिक में आ गई और उसने जो है लॉकडाउन का ऑर्डर दे दिया। समझ रहे हैं, उसने जो हर चीज को बंद कर दिया, बॉर्डर्स को सील कर दिया, जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी उनको कैंसिल कर दिया। इट्स मीन्स गवर्नमेंट किस में आ गई, पैनिक में आ गई। समझ रहे हैं, तो पैनिक का मतलब क्या होता है, खौफ, घबराहट। तो पैनिक का मतलब आप सभी को समझ आ गया होगा, पैनिक का मतलब हो गया आपका खौफ। पैनिक का मतलब आपका क्या निकलता है, खौफ या फिर घबराहट। चलिए जी, बात करता हूं अपने 7th वर्ड पे। 7th वर्ड है मेरा कॉन्जिगेन जो मेरा वर्ड है, इस वर्ड का जो शाब्दिक मीनिंग है, इस वर्ड का शाब्दिक मीनिंग थोड़ा सा अटपटा है, और इसका मतलब होता है छूत, ठीक है जी। अब ये वर्ड कैसे समझ में आएगा, क्या चीज है, इसको समझना। अक्सर गांव में एक बात बोली जाती थी कि ये जो बीमारी है छुआछूत से फैलती है। समझ रहे हैं मेरे भाई, बात को समझना। वर्ड्स बहुत सिंपल यूज कर रहा हूं। गांव देहात में एक वर्ड यूज किया जाता है किसी भी बीमारी के लिए कि ये जो बीमारी है छुआछूत से फैलती है। इट्स छुआ का मतलब होता है टच करना, छूत इट्स मींस फैलना। तो जब भी कभी कोई भी बीमारी पर्सन टू पर्सन फैले, समझना पॉइंट को, जब भी कभी कोई भी बीमारी पर्सन टू पर्सन फैले या फिर बहुत तेजी से फैले, तो उसी बीमारी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कॉन्टीजन,
क्या वर्ड यूज किया था? कॉन्चिगियल। पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। इसी वजह से जो ये वर्ड है मेरा कॉन्चिगियल, इसी से मेरा एक नया वर्ड और भी बना है, उसी के लिए मेरा वर्ड आता है डिसीज। मतलब कोई भी ऐसी बीमारी जो आपकी छुआछूत से फैल रही है उसके लिए मैं क्या बोलता हूं? कॉन्चिग्नल डिसीज। और ये जो आपका कोरोना वायरस है इसके लिए भी जो ये वाला वर्ड मेरा यूज किया जा सकता है। तो कॉन्चिग्नल जो मेरा वर्ड है इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, या फिर कॉन्चिगियस बोल सकते हैं और बेटर होगा थोड़ा सा। कॉन्चिगियस डिसीज का मतलब हो गया छुआछूत से फैलने वाले डिसीज, या फिर कोई भी आपकी ऐसी डिसीज जो कि आपकी पर्सन टू पर्सन फैले। समझ रहे हैं? जैसे कि आप कोरोना वायरस को देख पा रहे होंगे कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है, तो ऐसी जो डिसीज होती है उनको मैं क्या बोलता हूं? कॉन्टेगियस डिसीज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, कॉन्टेगियस। कॉन्टेगियस का मतलब हो गया छुआछूत, या फिर कोई भी ऐसी डिसीज जो छूने से या फिर किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही है, तो उसे क्या बोलूंगा? कॉन्टेगियस डिसीज। नेक्स्ट मेरा वर्ड आ रहा है भाई लीथल। और लीथल का जो आपका अपने आप में मैं बात करूं मीनिंग होगा, वो होगा आपका डेडली। लीथल का आपका मीनिंग क्या होगा? डेडली। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, ये वर्ड सबने क्लियर कर लिए हैं। देखिए जी, लीथल जो मेरा वर्ड्स है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसका मीनिंग होता है आपका डेडली। और डेडली आप सभी जानते हैं, डेडली का मतलब आपका होता है घातक। और घातक का मतलब हो गया कोई भी एक ऐसी चीज जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो, या फिर जिसके कारण बहुत बड़े स्तर पर नुकसान होने की संभावना हो, तो उसको बोलता हूं मैं लेथल। और लेथल का मीनिंग हो गया डेडली। जैसे कि मैं कह सकता हूं कोरोना वायरस इज अ लेथल डिसीज। क्यों है? क्योंकि इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो मोर देन 10% जो हमारी देखी जा रही है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है मृत्यु दर। कोरोना वायरस में देखा जा रहा है कि जितने भी पेशेंट्स आते हैं उसके जो 10% है उनकी जो है डेथ हो जा रही है। तो जो मेरी डेथ हो रही मृत्यु दर है उसको मैं बोलता हूं मोर्टेलिटी रेट। तो आप समझ पा रहे होंगे लीथल वर्ड को। लेथल वर्ड का मतलब क्या होता है? डेडली। डेडली का मतलब कोई भी एक ऐसी बीमारी जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा घातक है, नुकसानदायक है, ठीक है, हार्मफुल है, तो उसको क्या वर्ड यूज करता हूं मैं? लेथल। चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड पे बात कर ले रहा हूं, नाइन्थ वर्ड पे। नाइन्थ वर्ड है मेरा वायरोलॉजी। अब ये जो मेरा नाइन्थ वर्ड है भाई इसको समझना है। नेक्स्ट वर्ड आया वायरोलॉजी। देखो वायरोलॉजी, सबसे पहली बात आपने वर्ड के लास्ट में देखा, रूट वर्ड से पढ़ेंगे हम इस वर्ड को। वर्ड के लास्ट में पॉइंट आ रहा है भाई आपका, क्या आ रहा है? लॉजी। और लॉजी का मतलब होता है आप किसी न किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं। जब भी कभी किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या लग जाए? लॉजी, तो इट्स मीन्स आप समझ जाइएगा कि आप क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। अब स्टडी किसकी हो सकती है? वायरो। तो वायरो जो मेरा रूट वर्ड है ये यूज किया जाता है आपका वायरस के लिए। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? स्टडी ऑफ वायरसेस। स्टडी ऑफ वायरसेस इट्स मीन्स जो हम विषाणुओं का जो अध्ययन करते हैं, तो विषाणुओं का जो हमारा अध्ययन होता है उसको मैं क्या बोलता हूं? वायरोलॉजी। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझना, क्वेश्चन और भी इसको एग्जामिनर परेशान कर सकता है। वर्ड एक और बना सकता है वायरोलॉजिस्ट। समझ रहे हैं मेरे भाई? वायरोलॉजी से बनाया जा सकता है वायरोलॉजिस्ट। तो अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया इसमें। अब मैंने इसमें रूट वर्ड यूज किया है लॉजिस्ट, और क्या आ रहा है? वायरो आ रहा है। तो लॉजिस्ट का मतलब होता है वन हु स्टडीज या फिर वन हु डू समथिंग, तो वो तो हो गया लॉजिस्ट। कौन क्या कर रहे हैं? वायरो। तो वायरो वर्ड यूज किया जाता है वायरस के लिए। तो अब आप यहां पर यूज कर सकते हैं कि वन हु स्टडीज वायरस, कि एक ऐसा इंसान जो कि वायरस का अध्ययन कर रहा है तो उसको बोलेंगे वायरोलॉजिस्ट। या फिर मैं इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकता हूं कि साइंटिस्ट्स हु स्टडीज वायरसेस। समझ रहे हैं मेरे भाई? कि कोई भी वो साइंटिस्ट जो कि वायरस का अध्ययन करते हैं उनको आप क्या बोलेंगे? वायरोलॉजिस्ट। तो आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पे चल रहा हूं भाई। नेक्स्ट वर्ड मेरा आ रहा है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन मेरा अपने आप में बहुत बढ़िया वर्ड है, ध्यान से समझिएगा। इसको इंक्यूबेशन बोल दो, और इसके लिए एक वर्ड यूज किया था इंक्यूबेशन पीरियड। इसके लिए जो सबसे ज्यादा वर्ड यूज किया जा रहा है वो है मेरा इंक्यूबेशन पीरियड। और इस इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है
कि आपका वो पीरियड जिसमें कि आपकी बीमारी की शुरुआत हुई और उस बीमारी की शुरुआत से लेकर के जब तक उस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो आप में दिखाई दिए, तो उस बीच का जो आपका पीरियड है उसी को बोलेंगे आप इंक्यूबेशन पीरियड। कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, इजी वर्ड्स में समझो। ऐसे समझिए मेरे भाई कि आपको कोरोना हो गया, ठीक है जी, आपको कोरोना हो गया आज, ठीक है, लेकिन जो आपके अंदर कोरोना के सिम्टम्स हैं वो आपको 4 दिन बाद दिखाई देते हैं, ठीक है। आपको जो चेस्ट में प्रॉब्लम है, आपके गले में दिक्कत है, आपको सांस लेने में दिक्कतें आ रही है, तो वो कब दिक्कतें आनी शुरू हुई? 4 दिन बाद। तो ये जो आज से लेकर के 4 दिन का जो आपका पीरियड है, ये आज से 4 दिन तक का जो आपका पीरियड है, इसको आप क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड, या फिर इसी को आप बोलेंगे इंक्यूबेशन। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर मैं इसको इजी वर्ड्स में कहना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन व्हेन एन इन्फेक्शन बिगिंस एंड व्हेन देयर आर एपेरेंट साइंस ऑफ द डिसीज। समझ पा रहे होंगे कि कोई भी एक समय की वो पीरियड जिसमें कि आपका जो बीमारी है उसकी शुरुआत हुई, और शुरुआत से लेकर के वो पीरियड जब आपकी जो बीमारी है उसके सिम्टम्स आपको जो है साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, तो वो जो आपका टाइम ड्यूरेशन होती है, टाइम पीरियड होता है, उसको बोला जाता है आपका इंक्यूबेशन। नेक्स्ट आता हूं भाई एक्यूट। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या आ जाता है? एक्यूट। अब देखो मेरे भाई, जो एक्यूट है ना, एक्यूट बड़ा बढ़िया सा वर्ड है और आप इसको इजीली समझ भी सकते हैं। देखो एक्यूट वर्ड को याद कैसे करोगे? एक्यूट वर्ड में आपको दिखाई दे रहा है क्यूट। एक्यूट वर्ड में क्या दिखाई दे रहा है? क्यूट। इट्स मीन्स एक्यूट। एक्यूट आपकी कोई चीज नहीं है। इट्स मीन्स कि कोई भी ऐसी आपकी टर्म जो कि मैं इजी वर्ड्स में बताना चाहूंगा। इजी वर्ड्स में इसको ऐसे समझ लो कि क्विकली बिकम सेवियर, ठीक है जी, कि कोई भी एक ऐसी टर्म जो कि बहुत जल्दी, कोई भी एक ऐसी टर्म जो कि बहुत जल्दी गंभीर हो जाती हो, या फिर कोई भी एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत जल्दी गंभीर रूप धारण कर लेती हो, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एक्यूट। और इसीलिए कई बार बोला जाता है कि कोरोना वायरस इज एन एक्यूट डिसीज। क्या बोला जाता है? कि कोरोना वायरस इज एन एक्यूट डिसीज। इट्स मीन्स जो कोरोना वायरस है बहुत जल्दी सेवियर हो जाता है, इट्स मीन्स बहुत जल्दी गंभीर रूप धारण कर लेता है। तो जो एक्यूट वर्ड है उसको आप याद कैसे रखोगे? क्यूट नहीं है। कैसे आप याद रखोगे कि जो क्यूट है क्यूट नहीं है? क्यूट क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत जल्दी गंभीर हो जा रहा है। समझ रहे हैं भाई? तो इजी टर्म्स आपका हो गया, आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड मेरा आता है वीजिंग। जो ये वीजिंग वर्ड है, वीजिंग वर्ड का अगर शाब्दिक मीनिंग मैं आपको बताऊं तो इसका शाब्दिक मीनिंग होता है खड़खड़ाहट। इसका शाब्दिक मीनिंग क्या होता है? खड़खड़ाहट, ठीक है जी। अब खड़खड़ाहट का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि जब भी कभी जो आपकी चेस्ट है, चेस्ट में आपका जो है सांस लेते समय एक अलग सी साउंड आपको सुनाई दे, तो जो वो साउंड होती है, साउंड को बोला जाता है व्हीजिंग, ठीक है जी। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपको जो कोल्ड हो जाता है, या फिर जब आपको कोल्ड हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा खांसी होती है, तो आपको कफ बनना शुरू हो जाता है। और जब कफ बनता है तो जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारी जो सांस लेते समय हमारी जो बॉडी है उसमें से एक अलग सी आवाज आती है खड़खड़ाहट से की, तो वो जो साउंड है उस साउंड को क्या बोला जाता है? व्हीजिंग बोला जाता है। उस साउंड को क्या बोला जाता है? व्हीजिंग बोला जाता है। इस वर्ड का डॉक्टर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वो देखते हैं और बोलते हैं कि इसमें व्हीजिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट मींस खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है चेस्ट से, नहीं आ रही। तो कोरोना वायरस के टाइम पे व्हीजिंग वर्ड बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है जी। कह सकता हूं अगर मैं इस व्हीजिंग वर्ड का मीनिंग आपको बताना चाहूं तो इसका हो गया कि ब्रीथिंग विद अ विस्लिंग साउंड इन द चेस्ट। क्या बोलूंगा? ब्रीथिंग इन द विस्लिंग साउंड इन द चेस्ट। कि जब भी कभी आप अपनी चेस्ट में एक विस्लिंग साउंड के साथ सांस ले रहे हैं तो उसी विस्लिंग साउंड को मैं क्या बोलता हूं? आपका व्हीजिंग बोलता हूं। क्या बोलता हूं? व्हीजिंग बोलता हूं। आई होप ये 12 वर्ड्स आपको क्लियर हुए होंगे और आपको मजा भी आया होगा, प्लस आपकी जो नॉलेज है उसमें भी जो है कुछ गेन हुआ होगा। और आई होप आपको जो है जितना भी टर्म है इससे आपको बढ़िया लगा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करो और जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको जो है पूरी कंप्लीट ग्रामर बेसिक वर्ड्स में, या फिर कह सकता हूं इजी से इजी वर्ड्स में आपको मैं प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए,
थैंक यू क्लास, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।